नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और राहुल गांधी अभी बिहार में एक यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ में राजद के नेता तेजस्वी यादव हैं और बाकी इंडी गठबंधन के और भी जो नेता गण हैं, यानी कहे महागठबंधन, जैसे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी हैं या दीपांकर भट्टाचार्य हैं। ये सारे लोग उस रैली में अभी जो यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं। और SIR जो पुनरीक्षण का काम हुआ, मतदाता पुनरीक्षण का चुनाव आयोग के द्वारा जो कार्य किया गया, और उसके बाद से ये लोग जो तरह तरह की बातें लेकर करके आ रहे हैं, तो उस सिलसिले में यहाँ पे अभी यात्रा वो निकाल रहे हैं और जगह जगह पे अपनी बात। ये अलग बात है कि एक अजीब सा दृश्य भी देखने को मिला कि तेजस्वी यादव अपने पेज से लाइव, उनके पेज से लाइव हो रहा था सोशल मीडिया पे, और उसमें आगे में राहुल गांधी थे और पीछे, उनके पीछे थे तेजस्वी यादव। तो शायद तेजस्वी यादव जो है राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर चुके हैं। एक तो पहला ये वाक्य देखने को मिला। दूसरा वाक्य जो ये देखने को मिला कि जब राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे तो तेजस्वी यादव बीच बीच में, जो कि माइक पे आप स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं कि उनको भाषण के सिखा रहे थे, भाषण के बारे में कि क्या क्या बोलना है। तो ये एक तो ये बात रहेगी। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैं ये आप लोगों के सामने जो साझा करने जा रहा हूँ कि जिसके दम पे, जिसकी बातों को लेकर करके राहुल गांधी या विपक्ष यानी इंडी गठबंधन जो है चुनाव आयोग पर हमला बोला था, वो बैकफुट पे चला गया और माफी मांग लिया। जिस व्यक्ति के डेटा पे या जिस संस्था के डेटा को लेकर कर करके पिछले कुछ समय से वोट चोर वोट चोर वोट चोर का नारा लेकर करके और पूरे देश में एक अराजक माहौल बनाने की जो कोशिश करी है विपक्ष ने, खास करके राहुल गांधी ने, और सोशल मीडिया से लेकर करके मतलब सब जगह पे जाकर करके सड़क तक, सोशल मीडिया से लेकर के सड़क तक जो ये लोग कर रहे हैं कि वोट चोरी हुई, वोट चोरी हुई, और जिसके आंकड़े लेकर करके दिखा रहे थे, आखिर वही लोग, वही संस्था के प्रमुख ने उस चीज के लिए माफी मांग ली। मैं बात कर रहा हूं संजय कुमार की। संजय कुमार कौन है ये भी आपको समझने की जरूरत है। संजय कुमार CSDS के जो है, एक उनका जो है मतलब लोक नीति CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार, ये इनका जो है इस तरह से चुनावी सर्वेक्षण करना, सर्वे करवाना, एग्जिट पोल और ये ओपिनियन पोल, ये सब पर में इनके जो संस्था है काम करती है, उन्होंने ही दावे किए थे। एक ट्वीट किया था 17 अगस्त को, और उसके पहले उसी दावे को लेकर के, वही विधानसभा क्षेत्र को लेकर करके राहुल गांधी से लेकर के पूरा इंडी गठबंधन जो है वो हमलावर था नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार पर और चुनाव आयोग पर, और साबित करने में जुटे हुए थे कि वोट चोर के दम पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन अब उस चीज को जो है ये बैकफायर कर गया राहुल गांधी का और ये इंडी गठबंधन का। हुआ यूं कि दरअसल 17 अगस्त को संजय कुमार ने एक दावा किया था कि लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 2 सीटों पर वोट कम थे, कम गए थे, यानी कि घट गए थे, या राहुल गांधी की भाषा में कहें तो चोरी हो गए थे। सीधा सीधा ऐसे समझे। उन्होंने लिखा था कि महाराष्ट्र की विधानसभा संख्या 59 रामटेक में 2024 के लोकसभा चुनाव में 4,66,203 मत पड़े थे, मतदाता थे, मत पड़े थे। जबकि 2024 के विधानसभा जब चुनाव हुआ तो उसमें 2,86,931 वोट रह गए, वोट पड़े, मतदाता रह गए। अब इनके संजय कुमार के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा चुनाव के इस सीट पर 1,79,272 यानी कि 38.45% वोट कम हुए थे। ये संजय कुमार का दावा है। और राहुल गांधी को इसी चीज को लेकर करके उन्होंने कहा कि इतने वोट की चोरी हुई, 1,79,272 वोट की। समझिएगा दोनों की बात को। उसके बाद इसी तरह उन्होंने महाराष्ट्र के देवलाली विधानसभा सीट का भी आंकड़ा दिया था। उनके मुताबिक विधानसभा संख्या 126 देवलाली में 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाता 4,56,072 वोट थे, जबकि विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 2,88,141 रह गई थी। अब यहाँ पे संजय कुमार के मुताबिक जो है देवलाली सीट पर 1,67,931
यानी कि 36.82% वोट कम हो गए। यानी कि राहुल गांधी की भाषा में कहें तो इसी आंकड़े को दिखा करके कह रहे थे कि महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई और उसको पूरे देश में हम लोग उजागर करेंगे। उनके हिसाब से 1,67,931 वोट की चोरी की हुई। अब क्या है कि संजय कुमार ने महाराष्ट्र चुनाव पर किए अपने ट्वीट के लिए मंगलवार को माफी मांगते हुए उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। अब तक राहुल गांधी पूरा इंडी गठबंधन इसी संजय कुमार के इन्हीं आंकड़ों पर खेल रही थी, इसी पिच पे खेल रही थी। अचानक से मंगलवार यानी कि आज जो है संजय कुमार ने वो माफी मांगते हुए उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। अब समझ में देखना है कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन यानी कि लश्करे राहुल गांधी इस पर क्या बयान देते, क्या सफाई देते, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि उनका तो जो एक हथियार था जिसके बलबूते पे इतना उछल कूद रहे थे और वो बोल रहे थे 2 विधानसभा का मैं दे रहा हूँ, एक जगह पे 1 लाख मतलब 67,000 की चोरी हुई, तो एक जगह 1,79,000 वोटों की चोरी हुई, और इसी तरह से पूरे देश में मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ कितनी चोरी। और हल्फनामा पे भी वो बिहार में गया जी में जो वो बोल रहे थे कि मुझसे हल्फनामा क्यों मांगा जा रहा है। अरे भाई क्यों नहीं मांगा, आप कौन राजशाही है क्या, है राजशाही परिवार से हैं क्या, राजा हैं आप, महाराजा हैं जो आपसे हल्फनामा चुनाव आयोग नहीं मान सकता। आप झूठा बयान देंगे, गलत बयानबाजी करेंगे। आप यही सोचिए ना कि गया जी में जब भीड़ आई, जिस भीड़ को बुलाई गई वही भीड़ राहुल गांधी को चोर बता रही थी, वही भीड़ औरंगाबाद में लालू यादव को चोर बता रही थी। तो आप इसी से समझिए। और दूसर जो अविशाल शर्मा जैसे पत्तलकार जो हैं, चाटुकार जो हैं, लुकियन मीडिया के जो ये लोग हैं, जिनको कि अब सिर्फ यूट्यूबर रह गए हैं बन कर करके, ये कह रहे हैं कि अपार जन समर्थन मिल रहा है। अपार जन समर्थन नहीं, ये सारे इंडी गठबंधन के जितने भी दल हैं उनके कार्यकर्ता वहां पे, ना कि आम नागरिक है। पकड़ के लाया भी जा रहा है तो वो इसी तरह से चोर इन्हीं लोग को बोल करके, क्योंकि कोर्ट से बाजाबता ये लोग वेरीफाइड चोर हैं। अब है क्या कि जो अब आते हैं उस मुद्दे पे कि संजय कुमार ने मंगलवार यानी आज के दिन जो है ट्वीट डिलीट करते, माफी मांगते हुए ट्वीट डिलीट किया और कहा, उन्होंने लिखा कि मैं महाराष्ट्र चुनाव से संबंधित ट्वीट्स के लिए ईमानदारी से माफी मांगता हूं। 2024 के लोकसभा और विधानसभा डेटा की तुलना में त्रुटि हुई है। हमारी डेटा टीम ने डेटा को गलत तरीके से पढ़ लिया, ट्वीट को हटा दिया गया है। मेरा गलत सूचना फैलाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन अब ये भी समझना होगा कि चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त आकर कर करके बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कम, भाषण ज्यादा लग रहा था और डायलॉग फिल्म का डायलॉग ज्यादा लग रहा था। जिस तरीके से वो अपनी बात रख रहे थे, अगर उनको फिल्मों में काम मिले तो बहुत अच्छे तरीके से उनके जो डायलॉग डिलीवरी है बहुत कमाल की है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई आप जो कह रहे हैं, आपके हाथ पैर क्यों बंधे हुए हैं? जब आपको लग रहा है कि ये गलत, तो आप हल्फनामा, मैं वहां पे ये कहता हूँ हल्फनामा क्यों मांगना? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इन लोगों की बातों को मतलब आप क्यों आकर करके आप अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं? सीधा सीधा कोर्ट जाइए, इन लोगों को अपना सरेआम नंगा कर दीजिए, आप कोर्ट में घसीटिए। अभी जैसे संजय कुमार ने ये किया ना, इस बंदे को कोर्ट में घसीटिए, लगाइए इन लोगों को ऊपर केस, तब ना इन लोगों को सबक मिलेगा। नहीं, आप आएंगे बड़ा लच्छेदार एकदम, मैंने जैसा बोला ना कि राजकुमार स्टाइल में जो डायलॉग डिलीवरी है, उस तरीके से आ कर 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 करके जिस तरीके से उन्होंने ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जो जिस तरीके से बात रखी, मुझे वो भी अच्छा नहीं लगा। राहुल गांधी तो चलिए जो कर रहे हैं, इनका तो शुरू से ये राजनीति की परिपाटी रही है। और अभी ट्रंप को लेकर करके इन लोग ट्रंप को इतना अपना मौसा बना चुका है विपक्षी गठबंधन जो है, कि ट्रंप ने कहता है कि बेटा हक दो, सुबह में तो लैट्रिन करेगा ये लोग, कहेगा नहीं करना है तो नहीं करेगा। मैं ये बोलते हुए थोड़ा सा इस बार बने अटपटा सा, पहली बार इस तरह का शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। क्यों? अचानक से, क्योंकि देखिए सब दिन अमेरिका की इन लोग पिछलग्गू बन के रही, जब भी कांग्रेस की सरकार रही। पहली बार है जो अमेरिका के वाजपेयी जी के समय भी अमेरिका का पिछलग्गू भारत नहीं बना और मोदी जी के समय भी नहीं बना। तो अब क्या ये लोग अमेरिका ट्रंप की बात को मान रहा है, अमेरिका की बात को मान रहा है। पहले की क्या, सिंदूर ऑपरेशन के समय इन लोगों ने ट्रंप की बात को लेकर के ये किया। अब क्या है, ट्रंप ने वहां पे बोला हम ईवीएम फिर ये नहीं करेंगे, वोटिंग नहीं करेगा, उसको लेकर के ये लोग बना रहा है। और यही पैटर्न बांग्लादेश में रहा था, इसी तरह से नैरेटिव विपक्ष ने वहां सेट किया था और बांग्लादेश में। और बाद में अभी क्या है, ये लोगों के जितने भी आईटी सेल वाले लोग हैं, आप उन्हें देखेंगे कि वो इसी तरह की धमकी दे रहे हैं कि वह बेगल वाला, श्रीलंका वाला और जो है
बांग्लादेश वाली स्थिति हो जाएगी यहाँ पे। माने वो धमका रहे हैं अब, मतलब वो, तो ये सीधा सीधा आप समझिए उस नैरेटिव को कि अमेरिका के हाथों ये लोग खेल कर कर करके इस तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चुनाव आयोग को सामने आकर करके इन लोगों के ऊपर मुकदमा करना चाहिए। आप स्पष्ट रूप से आप स्पष्टीकरण मत दीजिए, सीधा सीधा जब आप जान रहे हैं कि आप गलत नहीं, तो फिर जाकर के इन लोगों के ऊपर केस कीजिए ना। जैसे बहुत सारे अभी एविडेंस आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि उन लोगों का गलत नाम, जैसे मिन्ता देवी का नाम, पिछली बार वीडियो मैंने उस पर बनाया था, जो कि मिन्ता देवी ने उसके सोशल मीडिया पे वीडियो पड़ा हुआ है कि भाई जिसमें वो कहती हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कौन होते हैं, किसने अधिकार दिया उनको मेरी तस्वीर को इस्तेमाल करने का। ठीक है, मिसटाइप हो गया, 1990 के जगह पे 1900 हो गया, तो इसमें क्या है, मैं मेरे पास जब वो आता तो मैं सुधार करवाती। इतना बड़ा ये तमाचा था, लेकिन क्या चुनाव आयोग ने उस पर एक्शन लिया? नहीं लिया। हल्फनामा दीजिए, नहीं तो माफी मांगे। क्यों भाई, माफी उस तरह से मत करवाइए ना, आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट में माफी मंगवाइए। वो जो होगा, जैसे चौकीदार चोर के मामले में सभी मोदी जो थे, मोदी सरनेम वाले को ये चोर बता रहे थे, उस हर मामले में जिस तरीके से जाके राहुल गांधी ने माफी मांगी कोर्ट में, उसी तरह से इस मामले में भी चुनाव आयोग को जाना चाहिए और माफी मंगवानी चाहिए। और ये संजय कुमार जैसे जो दूसरे को बिकाऊ और गोदी मीडिया बताने वाले ऐसे लोगों को भी मतलब कटघरे में खड़ा करना चाहिए और केस मुकदमा में घसीटना चाहिए चुनाव आयोग को। आप लोगों का क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।